कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है या मथुरा में जो है वहाँ पर नमाजें, मुसलमानों की इबादत हमेशा से कंटिन्यू होते हैं और आज भी वहाँ पर नमाजें चल रही हैं। लेकिन जो बाबरी मस्जिद के साथ 1992 में हुआ वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ हम होने नहीं देना है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर पूरे इंडिया में बहुत बड़ा एक इशू किया जा रहा है। इसी इशू के बारे में चंद बातें आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये ज्ञान व्यापी इशू जो है ये आरएसएस और संघ परिवार का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा का एक हिस्सा है। आप लोग जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद का जो इशू था उस इशू और इस इशू में आप देखेंगे बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का एक नॉन इशू को वहां पर मूर्तियों को रखा गया, उसके बाद मस्जिद में इबादत बंद कर दिए गए, उसके बाद में वहां पर पूजा के लिए खोला गया, उसके बाद में डिमोलिश किया गया और आखिर कोर्ट में लेके जाकर उस जमीन को, मस्जिद की जमीन को छीन कर वहां पर मंदिर बनाने का जो एक जजमेंट आया, ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखेंगे अब ज्ञान व्यापी में भी हम देख रहे हैं इसी तरीके का एक प्रोसेस वहां पर शुरू हो गया है। सबसे पहले चीज आपको जानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 15 अगस्त के दिन इंडिया में कोई भी धार्मिक स्थल का जो स्टेटस है वो स्टेटस वैसे ही मेंटेन होना है। यानी अगर वहां पर मस्जिद है तो मस्जिद ही होनी है, अगर वहां पर मंदिर है या कोई और धार्मिक स्थल है तो वैसे ही होना है। अब हर कोई जानता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है या मथुरा में जो है वहां पर नमाजें, मुसलमानों की इबादत हमेशा से कंटिन्यू होते हैं और आज भी वहां पर नमाजें चल रही हैं। लेकिन हम देखते हैं वहां पर अभी एक नया इशू किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। सिमिलर टू बाबरी मस्जिद लाइंस में इशू क्रिएट किया जा रहा है कि वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पहले पिटीशन डाला गया कोर्ट में कि औरतों की तरफ से कि उनको वहां पर इबादत करना है, पूजा करना है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, फिर भी कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है और कोर्ट वहां पर वीडियो सर्वेइंग का ऑर्डर देता है। वो वीडियो सर्वेइंग का रिपोर्ट कोर्ट में आने से पहले ही ऐसी एक बात फैलाई जाती है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला, वहां जो फाउंटेन है, एक फव्वारा है, उस फव्वारे को शिवलिंग कहकर रिपोर्ट कोर्ट में आने से पहले ही वहां पर जाकर पिटीशन डाला जाता है कि वहां पर शिवलिंग मिला है और कोर्ट इमीडिएटली वहां पर डिसीजन देता है कि उस वसूखाने को सीज किया जाए। आप इस बात को समझना चाहिए यहां पर कि अभी तक कोर्ट को ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिला था, तो कोर्ट इतनी जल्दी से ऐसा एक डिसीजन देता है, इसमें हमें शक आता है कि पहले ही प्री डिसाइडेड था। पहले ही प्री डिसाइडेड था कि एक आदमी आकर पिटीशन डालेगा, उस पिटीशन पर वहां पर कोर्ट जजमेंट देगी कि वहां पर वजू करना बंद हो जाएगा और वजू खाने को सीज किया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट भी आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब गया, सुप्रीम कोर्ट से बहुत एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस गलती को सुधार देगी, लेकिन अफसोस ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मिडल का रास्ता लेने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट करना है लेकिन मुसलमानों की इबादत को नहीं रोकना है। अब सबसे पहला इसमें सवाल यह आता है कि वो शिवलिंग है करके किसने कहा? सिर्फ एक पिटिशनर कहता है कि मुझे वो शिवलिंग के जैसा दिखा, या एक सर्वे में लगता है कि उसका शेप शिवलिंग जैसा है। यानी कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है और कोर्ट उस क्लेम को क्वेश्चन किए बगैर कोर्ट डायरेक्टली एक जजमेंट दे देती है, एक ऑर्डर पास कर देती है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। वो इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि इसी तरीके की साजिशें अलग अलग जगह भी हो रही हैं। अब बात मुद्दे पर हमें आना है। चंद लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था, मस्जिद दे दो, अमन के लिए मस्जिद की जमीन दे दो, तोहफे में दे दो। उन बेवकूफों को समझना चाहिए, और हम पहले से भी कह रहे थे कि मामला किसी मस्जिद या जमीन का नहीं था। यहां मामला इंडिया में मुसलमानों को अपने हक पर जीने का हक, अपनी जिंदगी अधिकार से जीने का हक है या नहीं, इसके बारे में था। मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके हक दिए गए हैं, यानी अपने धर्म को आजादी पर चलने का उन्हें जो हक है उस हक पर वो चल सकते हैं, नहीं, वो मामला था। लेकिन चंद बेवकूफ कह रहे थे अमन के लिए गिफ्ट कर दो, अमन के लिए गिफ्ट कर दो। अब वो लोग कहां हैं? हम पहले से कह रहे थे, अब वो लोग खामोश हो गए, छुप गए हैं, क्योंकि अब ज्ञान व्यापी के बारे में आ रहा है, मथुरा के बारे में पिटीशन लगाया गया और जानते हैं कि इंडिया में हजारों ऐसे मस्जिद के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं। तो ये बेवकूफी से हमें बचना है और इस तरीके के नेगेटिव थॉट जो लोग हमारे बीच में ला रहे हैं वो थॉट्स को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस कैंपेन्स की इसके अंदर जरूरत है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद के साथ 1992 में हुआ वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ हम होने नहीं देना है।
है। ये किसी एक संगठन की जिम्मेदारी या किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी या उस मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे के पूरे इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो ज्ञान व्यापी मस्जिद या मथुरा शाही जो मस्जिद है उसके साथ या किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देना है। इसके लिए क्या जन आंदोलन चाहिए, इसके लिए क्या लीगल इंटरवेंशंस चाहिए, इसके लिए क्या अवेयरनेस कैंपेन्स चाहिए, इसके लिए जो जो अलग अलग एक्टिविटीज चाहिए, उन एक्टिविटीज में और एक्टिविज्म में मुस्लिम कम्युनिटी को उतरना बहुत जरूरी है। हाथों पर हाथ रखकर यह कहना नहीं बात कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला आ जाएगा तब देखेंगे, इस तरीके का जो एक ब्लंडर्स इससे पहले हुए वैसे ब्लंडर्स अब नहीं करना है, बल्कि एक्टिव रहना है और इन इश्यूज को हमें हमेशा ऑब्जर्व करना है और कहीं पर भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी नहीं देना है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई उस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ नहीं होना है। दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया की सेक्युलर पार्टीज और सिविल सोसाइटी के लिए भी है। देखिए, सेक्युलरिज्म की बातें करने से सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट नहीं होता। आप जब मुस्लिम कम्युनिटी के पास आते हैं इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए बड़ी बड़ी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये सेक्युलरिज्म सिर्फ आपके स्पीच में रहता है, आपके ट्वीट्स में रहता है या आपके पेपर में रहता है, एक्शन में सेक्युलरिज्म नजर नहीं आता। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, बड़े बड़े सेक्युलर पार्टी साइलेंट थे या उन्होंने अपने स्टैंड को बदल दिया। जो लोग 1992 को कह रहे थे कि 6 दिसंबर काला दिन है, वही लोग एकदम कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि वहां पर मंदिर बन रही है। अभी भी आप देखेंगे जब ज्ञान व्यापी का इतना बड़ा इशू हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट है, कोई बात नहीं कर रहा है। यानी उन्होंने एक जहन बना लिया है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों के इश्यूज पर हम बात नहीं करेंगे। तो सेक्युलर पार्टीज को भी एक क्लियर स्टैंड लेना इसमें जरूरी है कि आपका स्टैंड क्या है। आप जो 1991 का जो स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक आप रुकेंगे या नहीं, ये स्टैंड सेक्युलर पार्टीज को भी क्लियर करना है। दूसरा, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को भी आकर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और इंडिया का जो एक आइडिया है, एक सेक्युलर फैब्रिक का आइडिया है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पूरे की पूरे इंडियन सिविल सोसाइटी की है, ना सिर्फ मुसलमानों की है। उन्हें भी आकर ये जो उनके आंखों के सामने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का एक काम हो रहा है, मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट करने का काम हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है। बाबरी मस्जिद के मामले में बहुत सारे लोग साइलेंट थे और हमने देखा क्या हुआ। अब इंडियन सिविल सोसाइटीज, इंडिया की जो सेक्युलर सोसाइटी है, इसे सामने आकर ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ ऐसे नहीं होने देना है। तो यहां पर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हमारे सामने है कि इस तरीके से जो आरएसएस की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी को रोका जाए। जो पास से एक्सपीरियंस है, लेसन्स है, वो लेसन्स को लेकर आने वाले दिनों में इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस, मुस्लिम कम्युनिटी के मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी के स्पेशल जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो जो एक्टिविज्म और जो जो काम हमें करना है, उस काम के लिए हमें तैयार रहना है। शुक्रिया।